नमस्कार, हमारे इलेक्शन स्पेशल शो लिट्टी चोखा और चुनावी चौका में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं रमेश भट्ट। बिहार की चुनावी जंग हर गुजरते दिन के साथ लिट्टी की तरह गर्म होती जा रही है। नेताओं के बयान चोखे हो ना हो, लेकिन बयानों पर राजनीति जमकर हो रही है। बुलेटिन में आज हम जिन 4 खबरों का विश्लेषण करेंगे, उनमें सबसे पहली खबर है प्रधानमंत्री मोदी के मास्टर स्ट्रोक से जुड़ी हुई। पीएम मोदी ने आज मुजफ्फरपुर की रैली में कांग्रेस आरजेडी पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा, वोट के लिए कांग्रेस आरजेडी छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। साफ है कि मोदी अपने पिच पर विपक्ष को बैटिंग करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमारी दूसरी बड़ी खबर है, आखिर नीतीश कुमार क्यों जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैली में साफ कर दिया कि बिहार में सीएम की कुर्सी साहब खाली नहीं है। हमारी तीसरी बड़ी खबर, भाई भाई की लड़ाई से जुड़ी हुई बिहार चुनाव में सियासी तनाव बढ़ता दिख रहा है। जहां लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव चर्चा में है। वैशाली के महनार में प्रचार के दौरान तेज प्रताप को तेजस्वी समर्थकों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। और हमारी चौथी बड़ी खबर राहुल गांधी को लेकर है। राहुल और प्रियंका बिहार में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन क्या राहुल और प्रियंका की एंट्री से बिहार चुनाव में कोई बदलाव आएगा? लिट्टी चोखा और चुनावी चौका में इन सब पर करेंगे बात। मेरे सहयोगी होंगे मधुरेंद्र मेरे साथ और हमारा विश्लेषण करेंगे इन सब खबरों का हमारे खास मेहमान अवध ओझा साहब। बहुत धन्यवाद अवध ओझा जी। और साथ ही साथ बिहार की जनता जनार्दन, आप सबका बहुत धन्यवाद और अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में। तो शुरुआत जो हम कर रहे हैं वो हमारा पहला सवाल है। अवध ओझा साहब, ये चुनावी रंग कम से कम बिहार का बाकी राज्यों से बड़ा दिलचस्प होता है साहब, बड़ा अलग होता है। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प होता है। जनता बहुत बड़े पैमाने पर भागीदारी करती है और एकदम पर्व की तरह इसको लेती है। तो जैसा अभी छठ मैया का पर्व रहा, ऐसे वहाँ भी लोकतंत्र का ये पर्व ही चल रहा है। तो ये इस रंग को किस तरह से देख रहे हैं? जैसे कि हमने कहा ना कि प्रधानमंत्री सबको अपनी पिच में खेलने के लिए मजबूर कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी या तो इतिहास के बहुत अच्छे जानकार हैं, या फिर उन्हें कोई बहुत अच्छा ऐतिहासिक सलाहकार मिल गया है। उसकी वजह मैं बताऊं, जब 1860 में सिविल वॉर हुआ अमेरिका में, तो स्लेवरी दास्ता के खिलाफ हो रहा था। तो ये पता चला कि भाई अमेरिका टूटने वाला है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों अलग हो जाएगा। लिंकन ने कहा कि दास्ता से मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है, मैं स्लेवरी के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी चिंता ही नहीं दास्ता, मेरी चिंता है ये देश जो हमारे देश के लोगों की कुर्बानियों पर पैदा हुआ है। मुद्दा ही बदल गया। सिविल वॉर का मुद्दा क्या था? दास्ता। लिंकन ने मुद्दा क्या बना दिया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंदिरा गांधी भी इस कला की बहुत माहिर थी। जब विपक्ष ने कहा गरीबी हटाओ, इंदिरा हटाओ, ये विपक्ष का नारा था इंदिरा गांधी के खिलाफ कि इंदिरा हटाओ, तो इंदिरा जी ने कहा कि जिस देश में 85% लोग गरीब हैं, वहाँ विपक्ष की नज़र मेरे ऊपर है, लेकिन मेरी नज़र इस देश के गरीबों के ऊपर है और मेरा नारा है गरीबी हटाओ। छीना ना नारा। मोदी जी भी बस उसी रास्ते पे चल रहे हैं, एकदम फाइन स्ट्रोक मारते हैं। सूर्य प्रताप हमारे जो खिलाड़ी हैं क्रिकेट की तरह, 360 डिग्री टर्न होना ये क्रिकेट में बहुत मायने रखता है, और राजनीति में तो ऐसे लोगों को सुपर खिलाड़ी कहते हैं। लेकिन ओझा जी, सबसे बड़ा बात यह है कि जिस तरह से छठ ऐसा पर्व है जिस पर राजनीति करने से लगभग सब लोग कतराला। भोजपुरी में कहल जाला कि केहू राजनीति जो बात छठ में ना करेला, जो कि ये तरह के पर्व है जो अपने आप में लोक आस्था के पर्व है। अब ये पर्व पर जो राजनीति शुरू भइल बा, ये कहाँ जाके रुकी बिहार चुनाव में? बात पर्व के ना हो, राजनीति केहू के ना बक्सेली। चुनाव जब रहल 2019 के, कोरोना के बाद मोदी जी के माई बैंक के लाइन में कतार में खड़ी रहली, तो विपक्ष का कहलस कि अरे राजनीति के लिए तो माँ को उतार दिया ग्राउंड में। राजनीति के लिए सब कुछ मुद्दा है, बस वो मास्टर राजनीतिज्ञ जो है वो किस मुद्दे को उछालता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कैसे अपना पक्ष में कर लिया निकरा के मोदी जी अगर होगा? अरे एकदम, छठ का एक ऐसा पर्व है, हमने देखा, मेरी तो खैर भगवान दुआ से ससुराल ही बिहार में है, तो हमारा पूरा ससुराल पक्ष, अब तो मैं भी छठ मनाता हूँ। मतलब बिहार के लोगों के लिए जो सबसे बड़ा पर्व है वो है छठ।
और बिहार का आदमी या तो उत्तेजित हो जाता है बहुत जल्दी, मतलब अगर आपने भगवान कृष्ण को भी बिहारी बोल दिया तो उसे लगता है हमें ही बुला रहे हैं। तो बिहारी शब्द का इतना अट्रैक्शन पैदा हो गया है कि अगर आप वृंदावन में बिहारी बिहारी बोल रहे हैं तो अगल बगल अगर कोई बिहार का चल रहा है वो आप वो देख लेगा कि सर हमें तो नहीं बुला रहे। तो बिहार के आदमी के अंदर उत्तेजना बहुत है और भावना बहुत है। दो चीज बिहार के लोगों की खासियत है, आपसे प्यार करेंगे तो जान ले लो, बाटी चोखा तो खैर अलग बात है, वो जान वो गरम चल रहा है। और अगर आपसे नाराज हैं तो आपकी भी जान लेंगे, अगल बगल वालों की भी लेंगे। ठीक है, एक खबर तब तक हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। हर बार चुनाव के दौरान यह साफ दिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को अपनी पिच पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। बिहार चुनाव में वही होता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने छठ को लेकर पीएम पर आरोप लगाया, प्रधानमंत्री ने ऐसा पलटवार किया कि अब लग रहा है कि विपक्ष बैकफुट पे आ गया है। देखिए रिपोर्ट। बनारसी बोलत बोलत अब हमरा के भोजपुर में कोनो दिक्कत ना होला। काफी कुछ अब समझ में आई गई बा। छपरा की धरती पर भोजपुरी में संवाद और राहुल गांधी की तरफ से छठ पूजा और डांस वाले बयान का सीधा प्रतिवाद। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। यही अंदाज तो प्रधानमंत्री मोदी का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसके दम पर विपक्ष के हर आरोपों की धार को कुंद कर देते हैं प्रधानमंत्री। विपक्ष को अपनी पिच पर खेलने को मजबूर कर देते हैं नरेंद्र मोदी। लंबे वक्त बाद बिहार आए राहुल गांधी ने छठ का मुद्दा उठाया था, प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा वार किया था। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे। राहुल गांधी यही नहीं रुके, चुनावी जनसभा में उन्होंने प्रधानमंत्री को टारगेट किया, वोट के लिए कुछ भी करने का आरोप लगा दिया। क्या लगता है राहुल गांधी यही गलत कर गए? उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो, वोट के लिए वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। राहुल गांधी ने अपने तल्ख तेवर से तालियां तो खूब बटोरी। योजना शायद छठ का मुद्दा उठाकर एक मुश्त वोट अपने पाले में करने की थी, लेकिन प्रधानमंत्री के एक मास्टर स्ट्रोक ने राहुल गांधी की सारी योजना को बैकफुट पर धकेल दिया। चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? प्रधानमंत्री ने छठ दांव का वो मास्टर स्ट्रोक चल दिया जिससे बिहार में महागठबंधन चारों खाने चित हो गया। हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हमारे इस छठ महापर्व को भी यूनेस्को की उस सूची में नाम दर्ज हो जाए। बात 2019 के आम चुनाव की हो, जब राफेल डील पर राहुल गांधी ने चौकीदार चोर कैंपेन चलाया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने काउंटर चुनावी कैंपेन कर कांग्रेस के आरोप को भोथरा साबित कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर सवाल उठा दिया था, लेकिन पीएम मोदी ने मोदी का परिवार कैंपेन शुरू कर विपक्ष को हिट विकेट कर दिया था। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।